सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के अगले सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद नए सीएम के नाम की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर सहमति बनेगी। सीएम की रेस में सबसे आगे दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी हैं। मौजूदा समय में सीएम के बाद सरकार में आतिशी ही नंबर 2 हैं और नंबर 2 के पोजीशन रखती हैं और सौरभ भारद्वाज मौजूदा समय में सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। पार्टी में मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं। आंदोलन के समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं। सौरभ भी इस रेस में आगे हैं। वहीं कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में गृह मंत्री हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबियों में वो भी गिने जाते हैं और वो भी इस रेस में शामिल हैं। सीएम की रेस में अगला नाम गोपाल राय का, जो सबसे सीनियर लीडर हैं। आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हैं। मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और दिल्ली के संयोजक भी हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद अगला सीएम कौन, ये लगातार सियासी खबर है, चर्चा में है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में 11 बजे सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज। तो ये एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि बस कुछ ही देर बाद 11 बजे सौरभ भारद्वाज आप मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो क्या यहां जो मौजूदा स्थितियां हैं उसको लेकर कुछ बात हो सकती है? क्या अगले सीएम के नाम के तौर पर कोई बात हो सकती है, कोई संकेत मिल सकता है? इस्तीफा कब देंगे अरविंद केजरीवाल, इसका जवाब मिल सकता है। विधायक की बैठक कब होगी, इसका जवाब मिल सकता है। बहुत सारी बातें हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंपॉर्टेंट हो जा रही है। जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिटेल्स हमें देंगे। देवेश, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे स्थिति में कि जब कल से ऐलान हुआ है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या अनुमान लगाया जाए, क्या इनपुट आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो सीएम ने अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, तो ऐसे में जो दिल्ली की जो कह सकते हैं सियासत वो गरमाई हुई है। 2 दिन का समय लिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उसके बाद जो है वो दिल्ली की जो कुर्सी है, यानी कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो छोड़ देंगे। अब ऐसे में जो चर्चाएं हैं वो भी तेज हो गई हैं और दूसरी तरफ 11 बजे जैसा कि आपने जिक्र किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। सौरभ भारद्वाज वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया है कि किन मुद्दों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे, वो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर थोड़ी देर पहुंचेंगे और बताया ये जा रहा है कि अगले जो मुख्यमंत्री है उसके नाम को लेकर चर्चा होगी। दरअसल लगातार चर्चाएं चल रही कि आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब कुर्सी छोड़ देंगे तो उनकी उस कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, और इसमें कई बड़े नाम हैं और खासकर आतिशी सबसे पहले नंबर पे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौजूदा समय में उनके पास विभाग भी हैं। और अरविंद केजरीवाल के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अगर सरकार में किसी का नाम आता है तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी हैं। सबसे ज़्यादा विभाग है, साथ ही साथ विश्वसनीय है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और दूसरी जो बात है, लंबे समय से पार्टी से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की जगह उनको ही नियुक्त किया गया था और तमाम विभाग वो ही संभाल रही है। जब मनीष सिसोदिया जेल में चले गए थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद से जो जिम्मेदारी है वो आतिशी के कंधों पर आ गई। और मौजूदा समय में क्योंकि जेल में थे तो ऐसे में मौजूदा समय में जो सरकार भी चला रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा विभाग है उनके पास, वो ही नंबर 2 की नेता है। तो ऐसे में रेस में अगर कह सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन है तो वो आतिशी है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो जिसके नाम पर आम आदमी पार्टी में भी चर्चा हो रही है वो सौरभ भारद्वाज है। सौरभ भारद्वाज एक तो आंदोलन के समय से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। जब आंदोलन जंतर मंतर पर होता था तभी से पार्टी के साथ जुड़ गए थे। मौजूदा समय में स्वास्थ्य मंत्री में, और जब पहली बार सरकार बनी थी तब भी उनको सरकार में मंत्री बनाया गया था। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं और बेहद करीबियों में से सौरभ भारद्वाज को भी गिना जाता है। तो ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी जोरों पर है। तीसरे नंबर पर है कैलाश गहलोत।
सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबियों में है, मौजूदा समय में कई विभाग है सरकार में, साथ ही साथ दिल्ली के गृह मंत्री हैं। और एक तस्वीर जो सामने आई तब से इनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई। दरअसल आपने देखा होगा जब जेल से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उनकी ही गाड़ी में सिर्फ एक ही मंत्री था, वो था कैलाश गहलोत का नाम, यानी कि कैलाश गहलोत तिहाड़ जेल से सीधे उनके आवास उन्हीं की गाड़ी में बैठकर आए थे। तो ऐसे में उनके नाम पर भी जो है वो सहमति बन सकती है, चर्चाएं जोरों पर है उनके नाम को लेकर भी। और सबसे लास्ट में एक नाम आता है गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और सुलझे हुए नेता बताए जाते हैं, साफ छवि है और ऐसे में लंबे समय से केजरीवाल के करीबी रहे हैं और दिल्ली के संयोजक भी जो है गोपाल राय हैं। तो ऐसे में उनके नाम पर भी जो सहमति है वो बन सकती है। हालांकि चर्चाएं लगातार जारी हैं और आज दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम है और नंबर 2 के जो नेता है आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेंगे और चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दोनों नेता बैठकर चर्चा करेंगे। हालांकि एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक कोई किसी नाम का हिंट नहीं दिया गया, तो ऐसे में कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इन्हीं नामों से कोई मुख्यमंत्री निकलकर सामने आ गया, कोई ऐसा नाम भी आ सकता है कि जो चौंका दे। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस्तीफा देंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें सहमति बनेगी और उसके बाद जो नाम आएगा वो दिल्ली की कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने वाला है। तो अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच रहे हैं और चर्चा करेंगे कि किस पर सहमति बन सकती है, किसके नाम को विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें आगे बढ़ाया जाए। जी देवेश, महत्वपूर्ण ये है कि आपने कहा कि चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आए, कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम था और अचानक से इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने की है और एकदम से सियासी स्थिति जो है वो उलट-पलट की नजर आ गई है, बदल गई, समीकरण बदल गए। तमाम जो विरोधी दल है उनको अब समीकरण नए सिरे से तैयार करना होगा विधानसभा चुनाव को लेकर, इस तरह की स्थिति आ गई है। तो ये जो चौंकाने वाले नाम के तौर पर बात थोड़ी बहुत मीडिया में चल भी रही है राखी बिरलान को लेकर के, क्या संभावना नजर आती है? अगर कुछ ऐसा ही शॉकिंग के तौर पर हो सकता है, कुछ और नाम भी हो। देखिए, बिल्कुल कई ऐसे नाम हैं जो चौंका सकते हैं, जिन पर सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी सहमति जता सकते हैं। उसमें राखी बिरला का भी नाम है और कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर जो है चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि चर्चा ये भी है कि इन सब से बाहर देवेश, आपके पास लौटता हूं।